सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह SM न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। SM न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिवीरों को, उन महापुरुषों को, उन संतों गुरुओं को जिन्होंने मानवता के लिए, देश के लिए अपने आप को आहुत कर दिया, समर्पित कर दिया। हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ी विडंबना रही कि हमारे महापुरुषों के, हमारे वीरों के नामों को इतिहास के पन्नों में कहीं जगह नहीं मिली। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी में चाहे 1857 का विद्रोह रहा हो, चाहे उससे पहले का विद्रोह रहा हो, चाहे उसके बाद के विद्रोह रहे हों, देश के बहुजन समाज के वीरों ने बहुत बड़ी तादाद में अपना योगदान दिया था, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उसमें अपना बलिदान दिया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं नज़र नहीं आते। आज हम धन्यवाद करते हैं SM न्यूज़ का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की कि कहीं हम भूल न जाएं उन वीरों को। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे 1857 से भी पहले 1804 में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, उस कहानी, उस विद्रोह के सूत्रधार उदैया चमार की। उदैया चमार के टाइम पे 1804 ईस्वी में अलीगढ़, हाथरस उस क्षेत्र में और भरतपुर क्षेत्र में विद्रोह पैदा हुआ इस भारत के लोगों के खिलाफ। खास करके जो हाथरस के आसपास का इलाका था, वहाँ दलितों की आबादी बहुत थी और ठाकुर थे, उनमें असंतोष पैदा हुआ। असंतोष के साथ साथ में 1806 ईस्वी में उदैया चमार ने गनौरी के खाली किले में, वहाँ अंग्रेज आने वाले थे, उससे पहले उसने बारूद की सुरंग बिछा दी। और जैसे ही अंग्रेज सैनिक और अफसर उस किले में घुसे, वो बारूदी सुरंगें एक के बाद एक फटती गईं और बहुत सारे अंग्रेज सैनिक और अधिकारी उसके मौत के घाट चले गए। तो उदैया चमार अंदर बिछाने के बाद जैसे ही और भी अन्य स्थानों पर बारूदी सुरंगें बिछाने के काम कर रहे थे, किसी अंग्रेज ने उसको देख लिया बिछाते हुए। जब उन्होंने देख लिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और उदैया चमार को अंग्रेजों की हत्या का दोषी पाया गया, दोषी करार दिया गया। और इस तरीके से उदैया चमार को 1806 में फांसी दे दी गई और उदैया चमार देश के लिए बलिदान हो गया, देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं उदैया चमार का नाम नहीं आता। उसके बाद दूसरा महान सपूत, महान वीर, जिसका नाम था बांके चमार। बांके चमार ने भी अपनी बलिदान दिया, अपनी आहुति दी देश के लिए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर तहसील के मछली शहर स्थित कुंवरपुर गांव में हुआ था। तब जौनपुर के क्रांतिकारियों का एक समूह सक्रिय था, जिसके नेता हरपाल सिंह थे। बांके चमार देश के प्रति दीवानगी और आंदोलन के प्रति समर्पण देखते हुए हरपाल सिंह बांके उस पर बहुत भरोसा करते थे। साथ ही उसकी वीरता और सूझबूझ के बहुत मुरीद थे वो। बांके में देश को लेकर गजब का जज्बा था। इसी जज्बे के साथ वो 1857 के जो आंदोलन हुआ, जो क्रांति हुई, उसमें कूद पड़े और अंग्रेजों का सामना हुआ कई बार। लेकिन हर बार बांके चमार उनसे बच के निकल जाते थे। लड़ाई और इसमें बहुत होशियार थे। अंग्रेज बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन बांके चमार उनके हाथ नहीं आए और
उनके लिए, अंग्रेजों के लिए इतना उन्होंने तैयारी की, बांके चमार ने लोगों को तैयार किया, क्रांतिकारियों को तैयार किया अंग्रेजों के विरुद्ध, कि अंग्रेज की नाक में दम हो गया, उनके लिए वो चुनौती बन गए। 1857 की क्रांति विफल होने के बाद 18 लोग बांके चमार के ग्रुप के बागी घोषित किए गए और उनमें सबसे पहला नाम बांके चमार का था। उन्हें पकड़ने के लिए और सजा देने के लिए अंग्रेज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, सारे प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ नहीं आ रहे थे 18 में से एक भी। अंत में अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम बांके चमार को पकड़वाने के लिए रखा। उस समय 1857 में 50,000 रुपए की कीमत बहुत होती थी। उस समय जब मजदूरी एक आना या आधे आना मिलती थी, एक आना 2 आने की बहुत कीमत होती थी, उस समय 50,000 की कीमत बहुत थी, समझ सकते हैं आप लोग। और उस वक्त, इससे पहले पूरे 1857 का जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के शासन में, केवल 2 लोगों को 50,000 का इनाम दिया गया था। इससे पहले बीरा पासी को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, और दूसरे बांके चमार थे जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। तो बांके चमार जब 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया, तो फिर एक दिन बांके चमार के ही किसी साथी ने लालच में आकर के मुखबरी की, और मुखबरी करने के बाद अंग्रेजों को बता दिया गया। अंग्रेजों ने बांके चमार को गिरफ्तार कर लिया। बांके चमार को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चला, और बाकी 18 के 18 क्रांतिकारियों को भी पकड़ लिया गया। तो मुकदमा के बाद 18 क्रांतिकारियों के साथ में बांके चमार को फांसी की सजा हुई, और 18 के 18 क्रांतिकारी फांसी पर लटका दिए गए। तो बांके द्वारा जो 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया जाना, ये बताता है कि वे उस समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। इस तरीके से बांके चमार को इतनी बड़ी शहादत, उन्होंने खुद पूरे अपने ग्रुप के 18 वीर सपूतों के साथ फांसी पर चढ़ गए, बलिदान दे दिया देश के लिए, लेकिन इतिहास के पन्ने में उनको उचित स्थान, उचित तो क्या कोई भी स्थान नहीं मिला। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये बड़ा अन्याय है। बांके चमार, उदैया चमार और इनके जैसे सैकड़ों हजारों बहुजन समाज के योद्धाओं का, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया। उदैया चमार या बांके चमार केवल चमार बिरादरी के लिए नहीं लड़े थे, बहुजनों के लिए नहीं लड़े थे, उन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो देश के मान सम्मान के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने फांसी पर चढ़ गए। तो देश के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें याद करें, उनको इतिहास में कहीं न कहीं एक पन्ने पर जगह दी जाए, ताकि उन्होंने जो बलिदान दिया उसका थोड़ा बहुत मान सम्मान, थोड़ी बहुत हम श्रद्धांजलि ऐसे महापुरुषों को दे पाएं, इतिहास में जगह देकर। अब इतिहास में चूंकि लिखने वाले हमेशा सामंतशाही और पक्षपाती लोग रहे, उन्होंने जाति के हिसाब से इतिहास लिखा, उनका हम कुछ कर नहीं सकते जो लिख गए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उन बहुजन इतिहासकारों का, जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को और बहुजन मूवमेंट चलाने वाले समाज सुधारकों का इतिहास को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, खोज के ला रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, बता रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का कि ऐसे महापुरुषों के इतिहास को सोशल मीडिया के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण इसलिए है एसएम न्यूज का ये कदम, एसएम न्यूज की ये सीरीज, क्योंकि
ज़्यादातर हमारे लोगों के पास, बहुजन समाज के लोगों के पास जानकारी नहीं है। बहुत सारे तो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनके पास साहित्य नहीं है, किताबें नहीं हैं, और जिनके पास किताबें हैं उनके पास पढ़ने का समय नहीं है। तो आज चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल हैं, टेलीफोन हैं, ये जानकारी अगर एसएम न्यूज़ के माध्यम से हर किसी के मोबाइल में होगी तो जब भी आपको ज़रूरत है, कहीं भी बैठे हैं, जब भी याद आ जाए किसी महापुरुष के बारे में जानना हो, आप एसएम न्यूज़ पे जाएंगे, महापुरुष का नाम डालेंगे एसएम न्यूज़ के साथ में, तुरंत उस महापुरुष की सारी जानकारी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो एक ये चलता फिरता विकिपीडिया आपके साथ होगा, क्योंकि आजकल, पहले तो जब यात्रा पे जाते थे तो कहीं किताबें पुस्तकें ले जाते थे रास्ते में पढ़ने के लिए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए। आज वो भी कंसेप्ट खत्म हो गया है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही फुर्सत नहीं है, तो कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। कोई पुस्तक कहीं कोई नहीं ले जाता, ना रास्ते में आपने किसी को पुस्तक पढ़ते हुए देखा होगा, ना कहीं दूसरी जगह देखा होगा। अगर देखा होगा तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या चैट करते हुए देखा होगा। तो इसलिए एसएम न्यूज़ ने सोच समझ के ये सीरीज शुरू की है कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप के शौकीन हैं वो कम से कम कभी गलती से किसी महापुरुष का इतिहास सामने आ जाएगा तो शायद देखेंगे, सुनेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ एसएम न्यूज़ का कि उन्होंने इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए, हमारे महापुरुषों के, हमारे वीरों के इतिहास को ये सीरीज शुरू की है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी एसएम न्यूज़ के दर्शकों को जो इस सीरीज को देख रहे हैं और एसएम न्यूज़ को और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आप कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और उनसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको आप लोग देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।